हेलो गीक्स, दिस इज़ नील एंड मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज़ की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन की और आज हम बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। कहने का मतलब है कि एक इनपुट वेरिएबल एंड एक टारगेट वेरिएबल था, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और मे बी मोर। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने आरिज डेटा सेट के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा कि इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं: पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। एक टारगेट वेरिएबल y जो इसे 3 क्लास में डिवाइड करता है: वर्जिनिका, सेटोसा, वर्सिकलर। आरिस एक टिपिकल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम रिग्रेशन के बाद और मे बी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डेटा सेट में कॉलम्स के कई नाम हो सकते हैं, जैसे एक नाम है एट्रीब्यूट एंड रोज के नाम हो सकते हैं सैंपल एंड फील्ड्स। तो प्लीज़ इन टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखिएगा। इनपुट वेरिएबल और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कोवेरिएट्स, फीचर्स, independent variables and predictors and output variables जिसे हम कह सकते हैं target variables, response variables etc. Okay, back to the topic। जब हम simple regression कर रहे थे तो हमारे पास 2 unknown values थी, बीटा नॉट एंड बीटा 1, क्योंकि तब हमारे पास एक ही इनपुट वेरिएबल था। लेकिन अब हमारे पास लेट्स से p फीचर्स हैं, मतलब कि p कॉलम्स हैं, तो हमें p+1 अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी, जैसे कि x1, x2, x3 अप टू xp। एंड लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर यूज़ किया था सिंपल रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी हमें वही यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स इनवर्स आना चाहिए। बाय द वे, कोई भी कंप्यूटेशन हमें मैन्युअली नहीं करनी। हमारे पास है पाइथन लाइब्रेरी numpy जो कि लार्ज मैट्रिक्स कंप्यूटेशंस को भी इजीली हैंडल कर सकता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जैसे डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। डायमेंशंस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे 2/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, और वी कैन से डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, इनके एलिमेंट्स को हम कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। जैसे 1 की मल्टीप्लिकेशन होगी 7 से, 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी 9 से और 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी 11 से, और जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा उसका समेशन करके हम तीसरी मल्टीप्लिकेशन में पुट कर देंगे। तो ये है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, जिसमें हमारे पास p फीचर्स हैं, इसलिए x1, x2 अप टू xp, और हमारे जो कोफिशिएंट होंगे वो होंगे p+1 तक, सिंस ये शुरू हो रहे हैं 0 से अप टू p तक, तो ये होंगे नंबर्स में p+1। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को सिंपल लीनियर रिग्रेशन के तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, और ऐसा क्यों है ये एक होमवर्क है जो मैं आप पर छोड़ता हूँ। पता कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हाँ, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन की प्रॉब्लम हम आसानी से मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमारी इक्वेशन रहेगी y = बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन बीटा p xp, और उसे हमें सॉल्व करना है इस फॉर्म में। जो मैट्रिक्स n क्रॉस 1 की फॉर्म में होती हैं उन्हें हम वेक्टर्स भी कह सकते हैं, और यहाँ पर y, बीटा एंड एरर वाले जो मैट्रिसेस हैं उन्हें हम वेक्टर्स भी कह सकते हैं। लेट्स सी द अबव डेटा सेट वंस अगेन। डायमेंशन ऑफ x इज, यहाँ पर हमने जो रेड लाइन से ड्रॉ किया है ये हमारा x मैट्रिक्स है, ब्लू लाइन से जो ड्रॉ किया है वो हमारी y मैट्रिक्स है, और वी कैन से y वेक्टर है। dimension of x is 17 cross 2 and y is 17 cross 1 and total number of
ट्रेनिंग सैंपल इज n, मतलब कि n रोज हैं और n यहाँ पर है 17 एंड p यहाँ पर है 2। नाउ वी हैव आवर फीचर मैट्रिक्स यानी x with dimension n cross p, response variable और target variable y with dimension n cross 1, regression line for p features and hxi को देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा predicted y है, उसे हमने x के फंक्शन में लिख लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। Now our aim is to find the error so that we can minimize it, and this is our error, this thing yi minus hxi, this term is our error। अब बड़ा स्टेप यहाँ पर है, हमने अपने मैट्रिक्स में 1 का पूरा कॉलम ऐड किया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहला रो एलिमेंट हमेशा पहले कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और पहला कॉलम एलिमेंट बीटा नॉट, पहला रो एलिमेंट 1, और हमारे केस में वो हमेशा बीटा नॉट से मल्टीप्लाई होगा। और ठीक भी है क्योंकि बीटा नॉट किसी x का कोफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर x पहले से ही 1 है। Eventually we will get this result x transpose x का whole inverse, then x transpose and then y. And if you want to learn complete derivation of the result, you can check the video link in the description. That's it for this video। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच and using sklearn library. Like, share and subscribe, and thanks for watching.